चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई अफीम नीति को लेकर राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता उदयलाल आंजना ने कहा कि यह अफीम नीति किसान विरोधी है। इससे हजारों किसानों के पट्टे कट जाएंगे। अफीम नीति को मार्फिन के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अफीम नीति किसानों के हित में नहीं है। मार्फिन की पात्रता को आधार बनाकर अफीम के पट्टे देने का नियम गलत है। हम शुरू से मार्फिन की पात्रता का विरोध कर रहे हैं और अब सीपीएस सिस्टम लागू कर केंद्र सरकार किसानों को अफीम की खेती से दूर कर रही है। यह बात राजस्थान के सहकारिता मंत्री और मालवा मेवाड़ के कद्दावर कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना ने कही। वे सीटीवी एडिटर राकेश सोन के साथ अफीम के मुद्दे पर खास चर्चा कर रहे थे। श्री आंजना ने कहा कि अफीम नीति बंद कमरे में बनाई जाती है। नीति बनाने से पहले ना तो किसानों को पूछा जाता है और न ही जनप्रतिनिधियों की मीटिंग ली जाती है। अफीम नीति घोषित करने से पहले इस वर्ष भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों ने ना तो किसानों से चर्चा की और न ही जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। सीपीएस सिस्टम लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने न तो किसानों से पूछा और न ही जनप्रतिनिधियों की राय ली गई। बस यह सिस्टम लागू कर दिया गया जिसका विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं। अफीम नीति को बनाने से पहले किसानों से बात करना चाहिए और जनप्रतिनिधि की राय लेना चाहिए। मालवा मेवाड़ का किसान अफीम नीति से खुश नहीं है, इसलिए मालवा मेवाड़ में अफीम नीति का विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के लिए अफीम नीति घोषित कर दी गई है और इस अफीम नीति के साथ ही सीपीएस सिस्टम लागू किया गया है जो अब तक की विदेशों में लागू था। इस सीपीएस सिस्टम के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में किसान अफीम की खेती से वंचित हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं राजस्थान के सहकारिता मंत्री और अंचल के कद्दावर कांग्रेस नेता उदयलाल जी आंजना। जी सर, आपका स्वागत है सीटीवी में। अफीम नीति घोषित हो गई है। मालवा और मेवाड़ का बड़ा बेल्ट किसान अफीम की खेती करता है, क्या कहेंगे इस नीति पर? अफीम की खेती मालवा और मेवाड़ में ही होती है और जितना किसान अफीम खेती के प्रति समर्पित होकर काम करता है, यूँ माने तो आर्थिक रीढ़ की हड्डी अफीम की खेती को यहाँ की मानते हैं, क्योंकि 10 आरी की खेती में लाख 1.5 लाख रुपए तक की फसल मिल जाती है। कम पानी हो, कुएं में ज़मीन की जोत घट गई, लोगों के पास बंटवारे हो गए, तो जिसको पट्टा मिल जाता है तो कम खेती में भी अपने परिवार चला सकता है। इस कारण से लोग इस खेती के प्रति लालयित रहते हैं। लेकिन जो नीति आई है वो तो पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। इस नीति का यहाँ सफल होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। जहाँ विदेशों के अनुसार ईपीएस सिस्टम लागू करके जो अफीम के डोडे पूरे के पूरे लेकर के अफीम निकालने की बात कर रहे हैं, तो उस अनुपात में किसानों को मुआवजा भी इनको देना चाहिए कि तुम्हें सब्सिडी इतनी मिलेगी। विदेशों में सब्सिडी इतनी मिलती है, किसान केवल वो पैदा करके उनको दे देते हैं और बाकी पैसे सब्सिडी से भरपाई हो जाती है। तो जो लगाव चिरा लगा करके, क्योंकि चिरा लगाने में आज की तारीख में पोस्ता भी उनको किसानों को मिलता है। अब इस नई पद्धति के आधार पे तो पोस्ता भी नहीं मिलेगा, डोडा भी नहीं मिलेगा, जिसको खेत में भी डालते हैं। हालांकि सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन खेत में डालने से खाद तो होता ही है। तो इस कारण से कोई ज़्यादा इस नीति के सफल होने का मुझे आसार नहीं लग रहा है। किसान संगठन पूरे एरिया में विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। निसंदेह सरकार को कैसे न कैसे अफीम की खेती से किसानों को दूर करना है। इस नीति के तहत नई नई चालें चल करके, ताकि किसानों को आक्रोश नहीं झेलना पड़े। लेकिन जब किसान खेती नहीं कर पाएगा तो आक्रोश तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो नीति बनाई है, ये जैसा 5.9 से अधिक वालों को 12 पट्टे मिलेंगे, तो कोई एक आध काश्तकार मिल जाए तो मिल जाए। 5.9 से ऊपर मार्फिन देने वाला, बाकी मार्फिन में किसान का क्या लेन देना है? कोई बतावे, नारकोटिक्स वाले बतावे, कोई वैज्ञानिक बतावे कि किसान इस प्रकार से अपनी फसल का मार्फिन बढ़ा सकते हैं, तो किसान तो खेती करने के लिए तैयार है। ये जब से मार्फिन सिस्टम लागू हुआ है तब से ही विरोध हो रहा है मार्फिन सिस्टम। और अभी तक अधिकारी और सरकारें जो भी रही, उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि मार्फिन की रट लगा रखी। और मार्फिन बढ़ा में कैसे? वहाँ चलो आप मिलावट की बात करते हो कि इसमें मिला दी, राख मिला दी, ये कर दी, वो राख वाली बात या बोर्नविटा मिलाना या कोई वाटर मिक्स करना, ये तो किसानों गले में उतरती ना। हम भी मानते हैं, जो हम राजनीतिक क्षेत्र में है, कि किसान ऐसी गड़बड़ कर सकता है। लेकिन मार्फिन के नाम पे पट्टे जो काट रहे हैं, मार्फिन किस प्रकार से बढ़ाई जाए, कभी किन्हीं वैज्ञानिकों ने बताया या नारकोटिक्स के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार से आप खेती करोगे तो वो मार्फिन अच्छी बटेगी? तो अब बिना बात के मार्फिन का अड़ंगा डाल करके पट्टे रोकने का प्रयास है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नए सीपीएस सिस्टम जो कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में लागू है, उसमें अफीम का डोडा काट के ले जाते हैं। ये सिस्टम लागू होने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है मालवा मेवाड़ से 30,000 किसान अफीम की खेती से वंचित हो जाएंगे। क्या आंदोलन की नीति रहेगी आपका? क्या सीपीएस सिस्टम से कोई किसान लाइसेंस लेकर अफीम नहीं बोएगा। मैं किसानों के बीच में रहता हूँ, इस व्यवसाय खेती से जुड़ा हुआ हूँ,
ये पूर्व में ये व्यवसाय भी किया है, खेती खुद भी करता था। उसे इस सिस्टम से नई पद्धति से कोई किसान खेती का इच्छुक नहीं है। इसे तो गेहूँ बोना ज़्यादा पसंद करेगा या लहसुन या और कोई जो जिनसे आएगी वो बो देगा, लेकिन इसमें चालू नहीं लगेगा। और 5.9 से ऊपर वाला किसान कोई है ही नहीं, तो उनको 10 आरी का मिलेंगे, 5 से आरी के मिलेंगे औपचारिकता के लिए। तो केवल किसानों को रोकना है, अफीम काश्तकारों को रोकना है, इसलिए ये नीति लाए हैं। बाकी ये पूर्ण रूप से नीति फेल है और किसानों अफीम काश्तकारों का गला घोटने का प्रयास किया है। नीमच मंदसौर और चित्तौड़ के दोनों सांसद कह रहे हैं कि नीति बहुत बढ़िया है और जो सीपीएस सिस्टम भी लागू होगा वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के किसानों के हित में रहेगा। वो नीति तो फिर जब चुनाव में लेके वो जाएंगे, जब कहेंगे कि हाँ ये नीति बहुत बढ़िया, जब किसान उनको जवाब दे देंगे। अपने जवाब देने से क्या, अभी तो वो तो सरकार की हाँ में हाँ उनको करनी है। वो मोदी जी के खिलाफ वो बोल तो सकते नहीं, नीति के खिलाफ बोल नहीं सकते। कोई डिस्कशन हुआ क्या? पहले तो जब अफीम नीति जारी होती थी तो सभी किसान संगठनों को भी बुलाते थे, एमपी को भी बुलाते थे, चर्चा भी आती थी, हमारे पास भी निमंत्रण आते थे कि साहब डीएनसी ने कोटा में मीटिंग रखी है, जो आप अफीम के मामले में सुझाव दे। इस साल बुलाया गया किसी को? क्योंकि उनको थोपना था, या नीति थोपनी थी, इसलिए किसी किसान संगठन से या किसी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा गया। तो इन एमपी साहिबान से भी क्या पूछा गया होगा? मैं नहीं मानता कि इनसे पूछा गया हो। उनको अधिकारियों को नीति घोषित करनी थी और सरकार को धीरे धीरे करके अफीम को बंद करने का प्रयास के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक लंबे समय से किसानों की मांग अफीम के मूल्य को लेकर रही है कि नीति के साथ ही अफीम का दाम भी घोषित किया जाए, लेकिन सरकार अफीम का दाम घोषित नहीं करती और गाढ़ता और ग्रेडता के आधार पर ही अफीम का मूल्य देती है, जो किसानों के लिए एक अहितकारी कदम है। ये बरसों से मांग ये चली आ रही है, लेकिन अधिकारियों की लाल फीताशाही और अनदेखी, और पूरे हिंदुस्तान में भी अफीम पैदा नहीं होती है, केवल कुछ पार्ट में होती है, जो किसानों की आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। बाकी जितनी मेहनत किसान अफीम की खेती में करते हैं उतना मूल्य उनको मिलता नहीं है। अफीम की कीमत बढ़ाने पर इनको जोर देना चाहिए, ना कि मार्फिन के ऊपर ज़्यादा जोर दे करके रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अफीम की रेट अच्छी देंगे तो किसान ईपीएस सिस्टम जो नई पद्धति लागू की है उसमें मूल्य क्या देंगे ये भी तो बताना चाहिए था ना। अगर डोडे लेंगे तो किस भाव से लेंगे? कि किसान को 10 आरी के मान लो उसने बो भी दी अफीम नई पद्धति के अनुसार, तो उसको आर्थिक लाभ कितना होगा ये तो बताना चाहिए था। डोडा पोस्ट या फिर सरकार को भी इतने फार्म हाउस है सरकारों के, उसमें थोड़े प्रदर्शन के नाम पर वो एग्रीकल्चर एरिया इस पद्धति से पैदा करते, किसानों को ले जा करके वहाँ बताते कि साहब ये खेती हो रही है, देखो इनको ये मार्जिन बैठ रहा है, ये इस तरीके से करना पड़ेगा, ये कटिंग होगी, आपको घर में इतना पैसा तक इस खेती करने से मिल जाएगा। जब नया नवाचार हो रहा है सब क्षेत्र में कि गार्डनिंग और बागवानी के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, तो इसको भी पूरा परीक्षण करके बताते किसानों को इसका लाभ कितना हो रहा है, तो किसान प्रेरित होते लगाते। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस नीति के तहत कोई पट्टे नहीं। जी, डोडा पोस्ट या डोडा चूरा कहें, इसको लेकर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। राजस्थान में तो खेतों में दबाया जाता है, एमपी में तो अभी तक किसानों के पास ही पड़ा हुआ है, कई जगह बिच्छू खा रहे हैं। डोडा पोस्ट चूँकि राजस्थान राज्य सरकार का, केंद्र सरकार राज्य सरकार का मसला मानकर छोड़ देती है, इसकी भी कोई असली नीति, कोई टिक टाक नीति बननी चाहिए। नहीं, जो सरकारों ने तो वो कह दिया, जब एक्साइज एक्ट में डोडा चूरा कवर होता था और राज्य सरकारों को उसे आय होती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट देते थे प्राइवेट सेक्टर में और उसे सरकार को आय होती थी। जब डोडा चूरा में प्रतिबंधी कर दिया, नीलाम कर ही नहीं सकते, तो राज्य सरकार को लेने नारकोटिक्स विभाग खेती कराता है, नारकोटिक्स विभाग को देखना चाहिए। डोडा पोस्ट के मामले में राज्य सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो राज्य सरकार, लेकिन डोडा पोस्ट के आड़ में भी अभी भी किसानों पे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं उनके, और उसका मतलब कई जगह डोडा नष्टीकरण का चूंकि जो नीतियाँ वो बड़ी कठिन है, तो वो नष्टीकरण नहीं हो पाता है। मैं तो जहाँ तक राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा था मैंने, वैसी बात उन्होंने मान ली और किसान पूर्ण राहत दे रहे थे। जो भ्रष्टाचार डोडा चूरा नष्टीकरण के मामले में पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, वैसा एक भी शिकायत नहीं है। और आज भी मैं आपके चैनल के मार्फत कहना चाहता हूँ किसी राजस्थान के साथियों से, क्या कोई बता दे कि मेरे से 10 रुपये भी किसने लिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, तो आपसे श्री उदयलाल जी आंजना जिन्होंने अफीम नीति पर अपनी बात रखी। CTV के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश।